तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर के बारे में। अल्जाइमर क्या चीज होती है, किन किन को होती है अल्जाइमर, किस कारण से हो सकती है और अल्जाइमर से बचा कैसे जाए, इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद राजा पर। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर दबा लो ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का आपको पता चलता रहे। तो आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज का अपना टॉपिक है अल्जाइमर। अल्जाइमर है क्या चीज? अल्जाइमर एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जो मस्तिष्क में होती है। अक्सर आपने कभी देखा होगा कि व्यक्तियों को भूलने की बीमारी होती है, याददाश्त कमजोर होती है, उनके व्यवहार में कभी कभी चेंज हो जाते हैं, सोचने में दिक्कत आती है। तो ये सभी अल्जाइमर के लक्षण होते हैं। अल्जाइमर हमारे मस्तिष्क में जो कार्य प्रणाली चल रही होती है उस पर प्रभाव डालती है। ये अक्सर वैसे बुजुर्गों में पाया जाता है और यह बढ़ती उम्र के साथ और बढ़ता है। अब अल्जाइमर के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो जैसे कि पहला लक्षण है याददाश्त में कमी। अब अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, आप कुछ कुछ टाइम में पुरानी बातें भूल जाते हो, तो ये अल्जाइमर के ही लक्षण हो सकते हैं। सोचने में समझने में दिक्कत होना, आपको कोई बात सोचने में समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भाषा और वर्तनी यानी बोलने में और भाषा समझने में दिक्कत, आप कोई सेंटेंस या कोई वाक्य अच्छे से नहीं बोल पा रहे, आप किसी की भाषा अच्छे से समझ नहीं पा रहे, ये भी अल्जाइमर का ही लक्षण है। और अगर आपके व्यवहार में बदलाव है, कुछ चेंजेस लग रहे हैं आपको व्यवहार में, तो ये भी अल्जाइमर के ही लक्षण के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि अल्जाइमर का कारण क्या है। जो अल्जाइमर का मुख्य कारण है वो है मस्तिष्क यानी अपने जो दिमाग में है वो प्रोटीन का असामान्य रूप से जमा हो जाना, जिसे अमाइलॉइड प्लाक्स भी कहा जाता है। अल्जाइमर आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है, उसके जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है। तो अब बात करते हैं कि अल्जाइमर का इलाज क्या है। वैसे अल्जाइमर का तो अभी कोई स्थायी इलाज नहीं मिला है, इस पर डॉक्टरों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा कार्य किया जा रहा है, बट अल्जाइमर को कुछ विशेष प्रकार की दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। जो दवाइयां हैं जैसे कि डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन, ये अल्जाइमर के कुछ लक्षणों को शांत करने में राहत देती है और साथ ही मानसिक और शारीरिक अभ्यास भी अल्जाइमर को रोकने में राहत करती है। तो अब बात करते हैं कि अल्जाइमर का रोकथाम कैसे किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर का अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं ढूंढ पाया है, अभी इस पर कार्य किया जा रहा है, बट ये दवाइयों से कंट्रोल की जा सकती है। तो अल्जाइमर के रोकथाम के लिए आप स्वस्थ आहार लीजिए, शारीरिक व्यायाम कीजिए, मानसिक व्यायाम कीजिए और मस्तिष्क पर उत्तेजना डालें, जिससे आपका मस्तिष्क जो है वो एक्टिव रहे, चुस्त रहे और आपका मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ रहे। अब बात करते हैं कि अल्जाइमर होता क्यों है। अल्जाइमर का अभी तक कोई स्थायी इलाज तो नहीं मिला है और अब तक ये भी सुनिश्चित नहीं किया गया कि अल्जाइमर क्यों होता है, बट कुछ तत्वों से ये नोटिस किया गया है कि अल्जाइमर कुछ मुख्य कारणों से हो सकते हैं। जैसा कि जो पहला कारण है वो है आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में किसी को पहले से ही अल्जाइमर की दिक्कत है, भूलने की बीमारी है, तो वो आपके फैमिली में जेनेटिक्स से भी आ सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में प्रोटीन का असामान्य जमा होना। जब आपके दिमाग में जो प्रोटीन है वो असामान्य रूप से एक जगह इकट्ठा होने लगे तो अल्जाइमर की दिक्कत होती है। इसी तरह से इसका जो अगला कारण है वो है उम्र। अल्जाइमर उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अल्जाइमर की दिक्कत बढ़ती है, भूलने की बीमारी बढ़ती है, सोचने की क्षमता कम होती है और आपका मानसिक तनाव भी बढ़ता है। अगला जो कारण है इसका वो है जीवन शैली और आहार। आपकी जो दैनिक दिनचर्या होती है, जीवन शैली होती है और आहार, उस पर अल्जाइमर निर्भर करती है। अगर आप शारीरिक व्यायाम नहीं करते, मानसिक उत्तेजना नहीं हो रही, अस्वस्थ आहार ले रहे हो, तो ये अल्जाइमर को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए इन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए अल्जाइमर को रोकने के लिए। इसी तरह से अल्जाइमर का एक और कारण है वो है स्वास्थ्य संबंधी।
अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जैसे हृदय संबंधी कोई रोग है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो ये भी अल्जाइमर के खतरे को बढ़ाती है। तो अभी आपने अल्जाइमर किस कारण से हो सकता है इसके बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं कि अल्जाइमर में खाना क्या चाहिए, अल्जाइमर में हमारे लिए क्या क्या उचित रहता है खाने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो अल्जाइमर से बचने के लिए जो खान पान है, सबसे पहले तो आता है मछली यानी फिश। फिश के अंदर ओमेगा 3 और फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो ओमेगा 3 और फैटी एसिड है वो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स के लिए काफी फायदेमंद है, न्यूरॉन्स की वो रक्षा करती है और मस्तिष्क को काफी फायदा पहुंचाती है। इसलिए अल्जाइमर में मछली खाना काफी फायदेमंद हो सकता है। फल और सब्जियां, आप ज्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल फ्रूट खाएं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मस्तिष्क की रक्षा करते हैं, यानी अपने दिमाग पर कम जोर पड़ता है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, जिससे अल्जाइमर की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। अगला है साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, किनोआ जैसे साबुत अनाजें अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है और जो हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। अगला है अलसी और चिया यानी कि फ्लैक्स सीड्स और चिया। अभी मैं आपके स्क्रीन पर फ्लैक्स सीड से रिलेटेड एक फ्लैक्सीड ऑयल दिखा रहा हूं जो ओमेगा 3 से भरपूर है, फैटी एसिड से भरपूर है और अल्जाइमर को रोकने के लिए काफी फायदेमंद है ओमेगा 3। तो आप इसका यूज जरूर करना, इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक जरूर दूंगा, यहां से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। और जैसे कि बात चल रही है कि ओमेगा 3 से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी कि फ्लैक्सीड और चिया सीड्स, तो फ्लैक्सीड ऑयल्स और भी कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इस साइट पर, आप वहां जाकर परचेज कर सकते हो। तो ओवरऑल ओमेगा 3 अल्जाइमर में और मस्तिष्क को राहत देती है। अगला है जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। ये मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे एक्टिव रखती है, जिससे अल्जाइमर की प्रॉब्लम कम होती है। तो आप ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हो। आप हरी चाय यानी ग्रीन टी भी ले सकते हो। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मस्तिष्क को संरक्षित करते हैं बुरी चीजों से और बुरे केमिकल से, जिससे अल्जाइमर की प्रॉब्लम ना हो। अगला है हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है। तो जो करक्यूमिन है वो मस्तिष्क की रक्षा करती है, न्यूरॉन्स की रक्षा करती है और दिमाग को स्वस्थ रखती है। आप अल्जाइमर में नट्स का यूज कर सकते हो, जैसे बादाम। मैं एक और आपको पिक्चर दिखा रहा हूं यहाँ पर बादाम रोगन ऑयल की, आप इसको यूज कर सकते हो अपने डेली रूटीन में, जैसे सब्जियों में यूज करके। तो अभी आपने अल्जाइमर में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या अल्जाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं ये आपने पता कर लिया। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिंक्स दूंगा, आप यहाँ जाकर परचेज करना। काफी फायदेमंद प्रोडक्ट्स हैं और काफी जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही कस्टमर को इससे फायदा हुआ है, हमारे पास कई कस्टमर्स के कॉल भी आए हैं फीडबैक के लिए। अब अल्जाइमर से बचने के लिए कुछ मैं टिप्स देना चाहूंगा, जैसे आप शारीरिक व्यायाम करते रहिए, मानसिक व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ आहार, फल फ्रूट का सेवन करें, मानसिक तनाव ना लें और मानसिक उत्तेजना को, दिमागी उत्तेजना को बनाए रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो अल्जाइमर के बारे में, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर दबाना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।